नमस्कार। कल जो और परसों जो आपने वर्ड पढ़ा था, तो आप न्यूज़पेपर देखिए। आज का न्यूज़पेपर है हिंदू और 18 तारीख का पेपर है। इसमें देखिए हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था, आपको याद होगा कि इस अर्थ में अच्छे लोगों की क्या है, कमी। तो यहां देखेंगे आप, ये नो डर्थ ऑफ ट्रिक्स्टर्स। तो इसका मतलब हो गया कि ट्रिक्स्टर्स का मतलब होता है जो धोखेबाज होते हैं, तो उसकी कोई कमी नहीं है। मिजोरम के बारे में बात हो रही है। तो ऐसे ही आपको वर्ड्स मिलते रहेंगे, बस रेगुलर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहें। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाले वर्ड को लेते हैं और सबसे फर्स्ट वाला जो वर्ड है वो एम्ब्रोजिया। नाउन में इस्तेमाल किया जाता है इसे, एम्ब्रोजिया। अब एम्ब्रोजिया का मतलब क्या होता है? एम्ब्रोजिया का मतलब होता है, इंग्लिश में अगर हम कहें तो फूड फॉर गॉड। भाई, भगवान के लिए जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, भोग चढ़ाया जाता है, उसको कहते हैं एम्ब्रोजिया। तो हम कह सकते हैं इसकी मीनिंग हो जाएगी फूड फॉर गॉड। कभी कभी नेक्टर भी कहते हैं हम इसे, नेक्टर जैसे अमृत को कहते हैं, वो भी कहला सकता है। लेकिन हम कहें तो भगवान के लिए जो प्रसाद या भोग चढ़ाते हैं उसको कहा जाता है एम्ब्रोजिया। तो इसको यूज भी करें, जैसे एक दो उदाहरण मैं आपको देता हूं। तो एम्ब्रोजिया में जैसे मान लीजिए नवरात्रा का समय चल रहा है या नवरात्रा हुआ, तो नवरात्रे के समय में माँ भगवती को प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो हम कहते हैं माँ भगवती के लिए एम्ब्रोजिया चढ़ाया गया, या गणेश भगवान के लिए एम्ब्रोजिया चढ़ाया गया। तो वो उस सेंस में ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है कि हम इस वर्ड को कैसे याद करें। तो हमको इस वर्ड के अंदर में जो लिंक मिल रहा है, वो लिंक दो मिलेंगे। देखिए, यहां से लेकर यहां तक अगर हम बात ये वर्ड को तोड़ें तो AMBR, इसको आप पढ़ लीजिए अंबर। अंबर का मतलब होता है आसमान। हो सकता है स्पेलिंग आपको थोड़ी सी गलत लग रही है हिंदी में, लेकिन फिर भी आप इसे पढ़ लें, अंबर। और यहां से लेकर यहां तक एक वर्ड मिल रहा है आपको, ROSIA। इसको कहते हैं रसोईया। दो वर्ड मिलते हैं, अंबर और रसोईया। तो अंबर और रसोईया से एम्ब्रोजिया, आप इसका उच्चारण बदल दें, अंबर रसोईया ही पढ़ लें। भगवान के प्रसाद को या खाने को कैसे जोड़ें? तो देखिए, हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान को, तो भगवान को पसंद नहीं आया। उन्होंने क्या कहा कि अपना जो पर्सनल कुक था, जो रसोईया था, उसको नीचे भेजा। कह रहे कि ये जो इंसान वगैरह हैं कि इनके खाने में जो है मिर्च मसाला ज्यादा रहता है, कि तुम ही जाओ मेरा जो है खाना बना कर लाओ। तो यहां पर लिंक करते हैं, अंबर से रसोईया आया, क्या बनाने के लिए? एम्ब्रोजिया बनाने के लिए। भगवान का जो खाना है, प्रसाद है, भोग है, उसको बनाने के लिए अंबर से रसोईया भेजा गया, स्वर्ग से रसोईया आया। तो ये पहला वर्ड था। दूसरे वर्ड को लेते हैं हम लोग, और दूसरा वाला वर्ड जो है वो है ए से ही है, और ये भी देखिएगा काफी यूज होता है। और वर्ड है अमिस, AMISS, नाउन में इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कोई भी चीज अगर आपको अमिस लगती है, तो अमिस का मतलब होता है कोई चीज गलत। जैसे फॉल्टी कह सकते हैं, रॉन्ग कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इंग्लिश में इसकी मीनिंग निकलेगी कुछ ना कुछ गलत, रॉन्ग कह सकते हो, फॉल्टी ये भी कहा जा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए आप रात को सो रहे हैं, रात को 12 बजे कहीं से गोली चलने की आवाज आती है, तो आप कहोगे उस कमरे में कुछ ना कुछ अमिस था। मान लीजिए किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है आपको किसी कमरे से, आप कहोगे कुछ ना कुछ अमिस था। तो ये गड़बड़ शब्द को कहते हैं हम लोग, अमिस। जैसे टीवी में आप देखते हैं CID वाला जो सीरियल चलता है, उसमें आप देखोगे जो ACP
प्रद्युम्न राजपूत है, वो हमेशा देखिएगा हाथ को घुमा कर ऐसे कहता रहता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ शब्द को मान लीजिए अमीस। अब इसको याद कैसे करें? तो अमीस के अंदर में ही आपको एक लिंक मिल जाएगा जिससे हम इस वर्ड की मीनिंग को याद कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर, लिंक जानने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में सफाई अभियान चल रहा है आपके घर पे, है ना, काफी बड़ा कमरा है, काफी रूम है, उसमें नौकर चाकर हैं आपके घर पे, और आप इन्वॉल्व हो गए हैं। नौकर चाकर को कह रहे हैं कि भाई यहाँ की सफाई करो, स्टोर रूम की करो, इसकी करो, उसकी करो, और देख भी रहे हैं कि भाई ये प्रॉपरली उस काम को ठीक ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि आपने क्या किया, आपका जो पर्स था, पैसों से भरा हुआ था, रुपयों से भरा हुआ था, उसको आपने फ्रिज के ऊपर रखा, और जो आपका 1-2 लाख रुपए का मोबाइल है उसको भी रखा, और उसके बाद चले गए देखने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए कि भाई ठीक ढंग से काम कर रहे हैं सारे के सारे या नहीं कर रहे। और जैसे ही आप लौट कर आते हो, देखते हो फ्रिज के ऊपर में जो मोबाइल और पर्स रखा हुआ था वो वहां से गायब है, वो वहां से मिस कर रहा था। तो इस मिस से, मिस का मतलब होता है गायब हो जाना, तो इस मिस से जो लिंक हमको मिलती है, मिस का मतलब गायब हो जाना, इससे हम लोग अमिस, गलत, कुछ गड़बड़ को कैसे जोड़ें, रॉन्ग को कैसे जोड़ें। आप कहते हो मोबाइल मिस कर रही थी, पर्स मिस कर रहा था, कुछ ना कुछ अमिस था, कुछ ना कुछ गड़बड़ था। मन ही मन सोचते हो आप कि लगता है काम वाली ने अपना काम कर दिया, है ना। तो ये जो मिस वर्ड है, इससे हम लोग अमिस को जोड़ लेते हैं। ये रहा दूसरा वर्ड। तीसरे वर्ड को लेते हैं हम लोग, और तीसरा वाला वर्ड जो है, आप अगर पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में काफी पूछा गया। कई तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एंटोनिम आता है, सिनोनिम आता है ना, विलोम शब्द आएंगे, पर्यायवाची आएंगे, इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आता है, वो भी वोकैब का पार्ट होता है। तो उसमें ये वर्ड पूछा गया था और आता रहता है एमनीजिया। ये देखिए, और एमनीजिया नाउन में इस्तेमाल करते हैं, और ये एक तरह की बीमारी है, इसको कहते हैं लॉस ऑफ मेमोरी। भाई किसी की याददाश्त चले जाना, वो कहलाती है एमनीजिया। तो हम कह सकते हैं लॉस ऑफ मेमोरी। मान लीजिए किसी के चेहरे पे, या किसी के सर पे चोट लग जाता, एक्सीडेंट के कारण या किसी भी चीज के कारण सर पे चोट लग गया और उसकी याददाश्त चले गई, तो हम कहेंगे ये व्यक्ति एमनीजिया से ग्रस्त है, उसे एमनीजिया हो गया। और बड़ा अच्छा उदाहरण है, आपने मूवी देखी गजनी, उसमें भी देखिएगा ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उस मूवी में आपने देखा है, उसको कुछ समय के लिए उसकी याददाश्त चले जाती है, फिर वापस आ जाता, तो उसको वहां पर यूज किया गया है पार्शियल एमनीजिया। तो पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, कुछ समय के लिए। तो पार्शियल और एमनीजिया मतलब कुछ समय के लिए उसकी जो मेमोरी है, जो याददाश्त है, वो चली जाती है, उसे कहते हैं हम एमनीजिया। तो एक तरह की बीमारी भी है। अब देखिए यहां पर हम इस वर्ड को कैसे याद करें, तो इसके अंदर में जो लिंक मिलता है, यहां से हम वर्ड को तोड़ देते हैं। एक वर्ड मिलता है एम। आपको पता है एम ये एक वर्ब है, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो एम आई के साथ में इस्तेमाल होता है हमेशा। जैसे आई के साथ में आप हमेशा एम ही यूज करते हैं और किसी के साथ यूज नहीं करते, तो आई भी हमने लगा दिया, एम है। और इस वर्ड को अगर आप पढ़िएगा तो वर्ड पढ़ने में आ रहा है नीसिया, इसको पढ़ने निशा। तो निशा का मतलब रात्रि भी होता है और नशा भी होता है, या आप इसको ऐसे भी पढ़ लें नशा, निशिया नशा। तो यहां पर देखें ये जो नशा पढ़ लें ऊपर वाले वर्ड, तो आपको लिंक मिलेगा आई एम नशा। तो मैं तो नशा नहीं हो सकता, इसके बीच में प्रीपोजिशन इन लगा देते हैं, आई एम इन नशा। तो मैं नशे में हूं, मुझे क्या हो गया भाई, एमनीजिया हो गया। और आपको भी पता होता है जब आदमी नशे में होता है तो उसकी याददाश्त चले जाती है। कई सारे पियक्कड़ों को देखें आप, है ना, जब बहुत ज्यादा ओवरडोज हो जाता है तो उनको पता नहीं रहता है वो नाली में है, नाली उनके ऊपर में है। तो यहां पर
आई एम इन नशा, मैं नशे में हूं और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरी जो याददाश्त है वो छीन होते जा रही है, मुझे एमनीजिया हो गया। तो इस लिंक के थ्रू आपको ये मीनिंग याद होगी। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं और अगला वाला वर्ड मुझे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लगता है क्योंकि ये बहुत कठिन शब्द भी है और इसको बड़ा आसान भी कर देंगे हम लोग और काफी यूज होता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसमें भी आपको ये पूछा गया है। एनाथीमा, ये नाउन में इस्तेमाल करते हैं। अब एनाथीमा का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई भी व्यक्ति या वस्तु, कोई भी चीज, व्यक्ति भी हो सकती है, वस्तु भी हो सकती है, अगर वो आपके लिए एनाथीमा बन गई तो इसका मतलब मुसीबत की जड़। इसको हिंदी में कहते हैं मुसीबत की जड़। तो हम कह सकते हैं इंग्लिश में ये कहलाएगा कॉज ऑफ ट्रबल। ट्रबल का मतलब ही होता है मुसीबत, तो कॉज ऑफ ट्रबल हो सकता है या प्रॉब्लम कह सकते हैं। ये मीनिंग निकल कर आती है इसकी, एनाथीमा। अब जैसे मैंने कहा ये व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आज के डेट में कोरोना वायरस सभी के लिए एनाथीमा बन गया। चाइना प्रत्येक कंट्री के लिए एक एनाथीमा बन गया। आप मान लीजिए जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां पर देखिए सड़कों की हालत बहुत खराब है, उसमें गड्ढे गड्ढे हो गए हैं और बरसात के मौसम में तो देखिएगा रोड पे निकलना दुश्वार हो जाता है। तो आप कहोगे मेरे मोहल्ले या मेरे इलाके में जो सड़क की स्थिति है वो सभी के लिए एनाथीमा बन गई। बरसात के मौसम के तुरंत बाद देखिए डेंगू सारे शहरवासियों के लिए एनाथीमा बन गया। अब देखिए इसको याद कैसे करें, इसी वर्ड के अंदर में हम लोगों को लिंक मिल जाएगा और बड़ी आसानी से ये याद हो जाएगा। तो इस वर्ड में देखिए हमको एक वर्ड यहां से मिलता है एना। ये जो वर्ड दिख रहा है, ये वाला वर्ड, ये वर्ड दिख रहा है ANA, एना। तो एना जो वर्ड है इसको किसी नाम से जोड़ लेते हैं। जैसे हम इसको एना पढ़ लेते हैं, किसी लड़की का नाम होगा एना। और यहां पर एक और लिंक मिलेगा, लेकिन उस लिंक को जानने से पहले एना के साथ में एनाथीमा को कैसे जोड़ें। जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, कह रहे हो कि यार कि एना नाम की लड़की है जिसके साथ में मेरा एंगेजमेंट की बातचीत चल रही है, उसके तरफ से ग्रीन सिग्नल है, कोई दिक्कत नहीं है, शादी के लिए उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया। फादर भी राजी हैं, भाई भी राजी है, सारे रिश्तेदार जो हैं राजी हैं। लेकिन हमारी शादी में ना उसकी जो माँ है ना, ये जो वर्ड दिख रहा है माँ, वो हमारी शादी में एनाथीमा बन गई कि उसकी माँ जो है नहीं चाहती कि हमारी शादी हो, वो मुसीबत की जड़ बन गई है कि एना की माँ हमारी शादी के लिए एनाथीमा बन गई। अब इसमें एक और लिंक मिलता है जिससे और बड़ी आसानी से आप इसे जोड़ सकते हैं। यहां पर देखिए एक और लिंक मिलता है THE। अब तो इसे इंग्लिश में द कहते हो, लेकिन इसको हिंदी में अगर पढ़ोगे तो ये थी बन जाएगी। इसको आप थी पढ़ लें। ये देखिए एना, थी और माँ। तो इसको फिर कैसे जोड़ें? मान लीजिए 3 लिंक मिल गया है, इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एना नाम की लड़की, उसके साथ में आपकी शादी हो चुकी है। अब आप दोस्त को कह रहे हो यार एना की जो थी माँ, भाई शादी से पहले एना की जो थी माँ, भी तुम्हारी शादी हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन शादी से पहले एना की जो एक थी माँ, वो हमारी शादी में एनाथीमा बन गई। वो नहीं चाहती थी कि हमारी शादी हो और बड़ी खड़ूस थी, है ना, और शब्द नहीं है उसको भाई बोलने के लिए। तो यहां से हम लोग इस वर्ड को याद कर सकते हैं। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं और अगला वाला वर्ड जो है ये भी देख लें आप। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब आप देखेंगे तो उसमें आपको ये वर्ड मिसस्पेल्ड वर्ड में भी मिलेगा। भाई स्पेलिंग भी आपको याद होनी चाहिए और आपको सिनोनिम, एंटोनिम, पर्यायवाची और विलोम शब्द दोनों में पूछा जाएगा, पूछा गया भी है। और ये वर्ड है एनीहिलेट। ये वर्ब में इस्तेमाल किया जाता है। एनीहिलेट
अगर मान लीजिए किसी चीज को एनिहिलेट कर दिया जाता है तो इसका मतलब उसको बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो हम कह सकते हैं इसको इंग्लिश में इसकी मीनिंग हो जाएगी डिस्ट्रॉय कर देना, नस्ता नाबूद जिसको कहते हैं, एकदम तबाह कर देना पूरी तरह से, वो एनिहिलेट कहलाता है। जैसे मान लीजिए भूकंप आया और भूकंप आने से देखिएगा पूरा का पूरा शहर एनिहिलेट हो गया, वो इससे आप इसकी उदाहरण या इसका यूजेज बना सकते हैं। या जैसे मान लीजिए बाढ़ आया और बाढ़ आने के कारण शहर का शहर उस बाढ़ में तबाह हो गया, तो हम कहेंगे पूरे गांव का गांव ये भूकंप के कारण या मान लीजिए बाढ़ के कारण एनिहिलेट हो गए। या अभी भी देख लीजिए, बड़ा बेस्ट एग्जांपल, अभी तो लॉकडाउन चल ही रहा है, तो लॉकडाउन का कारण आपको पता है, चीन से ये सारी थ्योरी जो चीन के पीछे गड़ी हुई है सभी को मालूम। तो अगर मान लीजिए हम कहते हैं बहुत सारी कंट्रीज जो है न्यूक्लियर वेपन बनाती है ना, बायोलॉजिकल वेपन्स बनाती है, रासायनिक हथियार भी बनाती है। तो एक बार सीरिया में भी रासायनिक हथियार छोड़ दिया गया था और बहुत सारे लाखों के लाखों लोग एनिहिलेट हो गए। तो बर्बाद कर देना वो एनिहिलेट कहलाता है, और न्यूक्लियर वेपन पूरी दुनिया को जो है एनिहिलेट कर सकती है। तो अब इस वर्ड को देखिएगा कैसे लिंक करते हैं। तो इसके अंदर में जो लिंक मिलता है, उस लिंक को जानने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण देना बड़ा जरूरी है, तो बड़ी जल्दी याद होता है। जैसे मान लीजिए आपको भी पता है इंडियन मैरिज के बारे में, कि मान लीजिए भारत में जब शादी होती है तो लड़का वाला जो होता है लड़की वाले के यहाँ जाता है, तो लड़के वाले क्या करते हैं भाई, पूरे बाराती को लेकर बस से देखिएगा है ना, बड़ा एंजॉय करते हुए शादी के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही एक शादी में एक बस अरेंज किया गया, सारे बाराती उसमें बैठे, वोल्वो वाले एकदम बस थी, एसी और सारा एकदम है ना मस्ती का सारा इंतजाम उसमें पहले ही से था। बस निकली, और बस जब निकली तो कुछ ऐसी जगह आती हैं, आप देखोगे जो बाईपास इलाका होता है वहां पर लूटपाट की घटनाएं ज्यादा होती। जैसे इधर आप वेस्टर्न यूपी की तरफ चले जाएं तो मेरठ बाईपास इलाका है, मुजफ्फरनगर जो है बाईपास इलाका है, तो ऐसे कई इलाके होते हैं। तो वहां पर देखिए लूटपाट की घटनाएं काफी होती। तो बस जा रही थी, बारात वाली जो बस है वो जा रही थी, सारे लोग बाराती झूमते हुए है ना, गाते हुए, एंजॉय करते हुए जा रहे थे। जैसे ही मेरठ बाईपास की तरफ बस गया, वहां पर कुछ लुटेरों ने जो है बस को जबरदस्ती रुकवाया, दरवाजा खोला, चढ़ गए बस के अंदर में, निकाला तमंचा सबके कान पे रख दिया। कहते हैं भाई जो जो सामान है तुम्हारे पास, नकदी, जेवर, सब जो है, मोबाइल फोन, हमारे हवाले कर दो। और याद रखना, किसी ने भी चूं चपड़ की, किसी ने भी आवाज निकाली तो याद रखना बर्बाद कर दूंगा। तो यहां पर देखिए क्या लिंक मिलता है, इस वर्ड को देखिए, जैसा मैं बोलता हूं वैसे ही पढ़ लीजिए। यहां से लेकर यहां तक वर्ड को लिख, ANNI, इसको आप पढ़ लीजिए एनी का मतलब कोई भी। यहां से लेकर यहां तक वर्ड को पढ़ लीजिए HILA, इसको पढ़ लीजिए हिला। और यहां से लेकर यहां तक वर्ड को LATE, इसको भी यहां पर जोड़ लीजिए, और ये वर्ड लेट आएगा, लेट। तो इसको कैसे जोड़ते हैं, इसका उच्चारण भी बदल लीजिए आप, इसको पढ़िए एनीहिलालेट। वैसे तो बोलते हैं एनीहिलेट, तो इसको पढ़ लीजिए एनीहिलालेट। जो भी लिंक मिलता, तो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति चूं चबड़ करेगा, हल्ला गुल्ला मचाएगा, शोर शराबा करेगा, कि एनीवन हिला, है ना, अपनी सीट से कोई भी हिला डुला ना, नाम के आगे लेट लगा दूंगा, अब नहीं रहे, है ना, बर्बाद कर दूंगा, बम मार दूंगा, गोली से उड़ा दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो इस वर्ड को ऐसे लिंक कीजिए, एनीवन हिला डुला, नाम से पहले लेट लगा दूंगा और बम मारकर उसे एनीहिलेट कर दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो ये वर्ड जो है आपको याद रहेगा। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं, और जो अगला वाला वर्ड है वो भी देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में काफी पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको कहा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी वोकेबलरी का ही पार्ट होता है। तो अगला वाला जो वर्ड है वो है एनोडाइन। ये भी देखिए नाउन में इस्तेमाल करते हैं।
तो एनोडाइन का मतलब क्या होता है, इसको सिंपल सी भाषा में हम समझें तो एनोडाइन का मतलब होता है कोई एक दवाई जो हमारे दर्द को कम करती है। तो हम कह सकते हैं सब्सटेंस, कोई पदार्थ, और सब्सटेंस की जगह आप दवाई भी लिख सकते हो, मेडिसिन दैट reduces पेन। reduce का मतलब तो आपको पता ही है, कम कर देना, reduces पेन। भाई एक ऐसी सब्सटेंस या ऐसी मेडिसिन जो दर्द को कम कर देती है उसे एनोडाइन कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए सर दर्द की गोली कह लीजिए, सेरिडॉन लेते हैं आप, बाम होता है, पेन किलर होता है, ये सब क्या करता है, ये आपके दर्द को कम कर देता है। जैसे मान लीजिए मेरे सर में दर्द था और मैंने एक सेरिडॉन की टैबलेट खाई और उस सेरिडॉन की टैबलेट ने मेरे सर दर्द को कम कर दिया, तो मैं ऐसे कहूंगा मैंने एक एनोडाइन लिया अपने सर दर्द को कम करने के लिए। मैंने एक एनोडाइन खाया अपने पैरों के दर्द को ठीक करने के लिए। तो सिंपल सी भाषा में एनोडाइन को एक मेडिसिन मान लें, दवाई मान लें, या कोई पदार्थ मान लें जो दर्द को कम करती है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि काल्पनिक तरीके से भी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो एनोडाइन एक तो देखिएगा जो मेन मीनिंग है वो मेडिसिन होती है, लेकिन जैसे म्यूजिक, संगीत भी एनोडाइन का काम करती है। जैसे हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, दिमाग काम नहीं करता, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं आम जीवन से, तो हम लोग आते हैं और अपने मनपसंद संगीत को सुनते हैं जो दिल को छू जाए, तो हम कहेंगे संगीत एनोडाइन का काम करता है। ऐसे भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम लोग लिंक करते हैं, तो लिंक में देखिएगा आप वर्ड को तोड़ें तो आपको दो लिंक मिलेगा। एक ये वर्ड मिलेगा एनो, इसको मैं पढ़ लेता हूं अन्नू, इसको हम अन्नू पढ़ लेते हैं, अ और एन ओ दोनों तीनों को मिला लें तो अन्नू वर्ड आएगा, ये वर्ड आएगा अन्नू, किसी लड़की का नाम मान लीजिए, और यहां से लेकर यहां तक वर्ड को पढ़ लीजिए तो वर्ड आ रहा है DYNE, डाइन। तो एक तो डाइन होता है चुड़ैल, तो वो चुड़ैल नहीं, एक डाइन रात का जो भोजन होता है उसको भी कहते हैं हम लोग डाइन, जिससे बना हुआ है आपका डिनर। तो डाइन शब्द का भी इस्तेमाल होता है, कई रेस्टोरेंट देखोगे डाइन नाम से भी खुले हुए हैं। तो रात्रि का भोजन डाइन कहलाता है। तो अन्नू शब्द से और डाइन रात्रि के भोजन से हम सर दर्द की दवा, ये जो दर्द निवारक जो गोली होती है उसको कैसे जोड़ें। तो आप अपने एक मित्र से कह रहे हो कि यार अन्नू नाम की लड़की के साथ जब भी मैं रात को डाइन करने जाता हूं, रात का भोजन करने जाता हूं, मुझे लौटने के बाद 5-6 एनोडाइन लेना पड़ता है। सर दर्द की गोली इतना पका देती है, इतना बकबक करती है कि एक सेरिडॉन नहीं 5-5 सेरिडॉन की जरूरत पड़ती। तो वैसे ही देखिए लिंक कर लें, अन्नू के साथ जब भी डाइन करने जाता हूं भोजन रात्रि का, आने के बाद मुझे सर दर्द की गोली लेनी पड़ती है। ये वर्ड लिंक के थ्रू याद हो जाएगा। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं, और अगला वाला वर्ड भी देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। जैसे हमने एमनीजिया के बारे में बात की थी, अभी एनोडाइन के बारे में बात की थी, और यहां पर देखिए अगला वाला वर्ड जो है वो है एनोज़मिया। ये देखिए नाउन में इस्तेमाल करते हैं एनोज़मिया। अब होता क्या है एनोज़मिया? एनोज़मिया जो होता है लॉस ऑफ स्मेल को कहते हैं, जिसके सूंघने की शक्ति चले जाती है, उस बीमारी को, ये भी बीमारी ही हो गई, जैसे लॉस ऑफ मेमोरी बीमारी हो गई, वैसे ये भी एक बीमारी हो गई लॉस ऑफ स्मेल। सिंपल सी
भाषा में या सिंपल सा उदाहरण में आपके सामने में रखूं तो किसी को सर्दी जुकाम हो जाता तो उस समय भी तो देखिए सूंघने की शक्ति काम नहीं करती। भाई किसी को मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, नाक पे चोट लग गई है, तो भी उस समय देखिए सूंघने की शक्ति चले जाती, तो हम कहेंगे इस व्यक्ति को एनोज्मिया हो गया, ये व्यक्ति एनोज्मिया से ग्रसित है। तो यूजेज में ज्यादातर आपको ऐसे ही यूजेज मिलेंगे। अब इसको लिंक कैसे करें? बड़ी आसानी से लिंक होगा। एनोज्मिया, लॉस ऑफ स्मेल को कैसे हम लोग जोड़े? तो देखिए यहां से लेकर यहां तक इस वर्ड को पढ़ लीजिए। अगर लॉजिकल तर्क वाला अगर आपको लिंक लेना है तो इस वर्ड को अगर आप पढ़ते हो तो पढ़ने में क्या आ रहा है? NOS, नोज बोलोगे। भाई भले नोज की स्पेलिंग ई लास्ट में लगती है, NOSE यही लगती, तो इसको हम नोज पढ़ लेते हैं। अगर सिंपल सी भाषा में अगर आप अ भी लगा दिया, नोज भी लगा दिए, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम कहें कि किसी के नोज में, किसी के नाक पे चोट लग जाती, एक्सीडेंट हो जाता, तो उसके नाक की जो सूंघने की क्षमता है, जो उसकी स्मेल ऑर्गन है, वो काम नहीं करेगी। ये बात फैक्ट है। तो हम कहते हैं नोज फ्रैक्चर के बाद, अगर हम इसी से लिंक करें, नोज फ्रैक्चर के बाद उसे एनोज्मिया हो गया। और अगर मान लीजिए हम एक और लिंक इसमें से ले लें, तो यहां से लेकर यहां तक एक वर्ड मिल रहा है, और ये वर्ड क्या है? मिया, MIA। तो जो मिया होता है, उर्दू भाषा में शौहर को कहते हैं, जो हस्बैंड होता है उसको मिया कहते हैं। तो ये जो मिया शब्द है, जो हस्बैंड है, और नोज है, इन दोनों से फिर एनोज्मिया को जोड़ते हैं कि एक लेडी अपनी पड़ोसन को कहती है कि मेरे जो मियां है ना, उनके नाक में, नोज में फ्रैक्चर होने के बाद उनको एनोज्मिया हो गया। तो पड़ोसन पूछती है भाई कैसे? कहती है एक दिन रात को बहुत बकबक कर रहा था, मैंने घुमाकर एक बेलन मारा, आधी सूंघने की शक्ति चली गई, और पूरी कैसे निकली? तो एक आध तमाचा और जड़ दिया, नाक में पूरी चली गई। तो इसको वैसे ही लिंक करें, मेरे मियां को नोज फ्रैक्चर के बाद क्या हो गया? एनोज्मिया हो गई, सूंघने की शक्ति चले गई। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं, और अगला वाला जो वर्ड है वो एपैरिशन। यहां है देखिए, APPARITION। स्पेलिंग का भी जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि मिसस्पेल्ड वर्ड में आता। अब आपको मैंने बताया था जैसे ION लगा मतलब समझ लीजिए नाउन है। तो एपैरिशन किसी का नाम होगा तो एपैरिशन भूत को कहते हैं, घोस्ट को कहते हैं। भाई किसी का भी घोस्ट हो सकता है, किसी का भी भूत हो सकता है, तो हम उसको एपैरिशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक राजा मर गया था और उस महल में देखिएगा उसका एपैरिशन दिखा किसी को, कि मुझे रात को स्वप्न में मुझे अपने दादाजी का एपैरिशन दिखा, कि एक पड़ोसी सुसाइड करके मर गया था और छत में देखिएगा उसकी आकृति सी दिखी कि एक पड़ोसी का एपैरिशन देखा गया छत पर। तो सिंपल सी भाषा में हम लोग इसे घोस्ट कहते हैं। अब लिंक कैसे करें एपैरिशन में? तो आप मूवी देखते ही हैं, जैसे डरावनी मूवी होती है, भूत की मूवी होती है, तो उसमें आप देखते हो एक सीन आता है, तो एक सुंदर सी लड़की रहती है, पहले तो उसका चेहरा दिखाते हैं, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए भूत का सीन अगर लाना हो तो देखिएगा वो लड़की जो है, हमको पहले पता है कि वो लड़की का चेहरा एकदम परियों जैसा होता है, एकदम बड़ी खूबसूरत होती है, और जैसे ही जो हीरो है उस लड़की की तरफ कुछ बात करने जाता है तो उसका पीठ जो है घुमा रहता है, सर जो है किसी और तरफ डायरेक्शन में देखते रहती है और वो आवाज देता हुआ उसके पीछे आता रहता है। तो थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा कि लड़की पीछे तो नहीं घूमती, पूरा गर्दन ही पीछे घूम जाता है, और जो परी वाला चेहरा है एकदम डरावने, एकदम भूतनी और घोस्ट में बदल जाता है, जिससे डर ही जाए यार। तो इसको देखिए ऐसे लिंक करते हैं हम, यहां से दो लिंक मिलता है। एक तो वर्ड है यहां से अ, और यहां से लेकर यहां तक वर्ड को हम पढ़ें तो ये वर्ड मिलेगा परी,
और बाकी जो शब्द है उसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं अपरिशन। तो अपरिशन बोलते हैं, लेकिन इसे लिंक के अनुसार अपरिशन पढ़ लीजिए। तो इसको ऐसे लिंक कर लीजिए जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि अपरी नहीं थी वो। भाई देखने में पहले परी जैसी लग रही थी, लेकिन परी नहीं थी, अपरी नहीं थी वो। क्या थी? बिल्कुल भूतनी थी, अपरिशन थी, भाई भूत की आकृति थी। तो घोस्ट को हम लोग ऐसे ही लिंक कर लेंगे, अपरी से अपरिशन को हम लोग जोड़ सकते हैं। अगले वाले शब्द पर चलते हैं, और अगला वाला जो शब्द है इसको भी देखिए, ये मिसस्पेल्ड वर्ड में आया हुआ है, और ऐसे एग्जाम में एंटोनिम सिनोनिम्स दोनों में पूछा गया है। इसका भी स्पेलिंग देखिए, वर्ड है एसिमिलेट, वर्ब में इस्तेमाल करते हैं। डबल एस, सिंगल एस नहीं होता एसिमिलेट में। तो एसिमिलेट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप किसी भी चीज को एसिमिलेट करते हैं तो आप उसे समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करना। किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, एब्जॉर्ब भी कह सकते हैं, एब्जॉर्ब कर लेना किसी चीज को। समझना कह सकते हो आप, अंडरस्टैंड करना कह सकते हो। जैसे मान लीजिए आप विदेश जाती हो और विदेश में उनके कोई एक उनका अपना रीति रिवाज है, उसको समझने की कोशिश करते हो। हम कहेंगे कि मैं विदेश गया और विदेश के कल्चर को, विदेश के रीति रिवाज को एसिमिलेट कर रहा था। मैं इस शब्द के मीनिंग को एसिमिलेट कर रहा था, मैं उसके व्यवहार को एसिमिलेट करने की कोशिश कर रहा था। तो ये इसकी मीनिंग और ये इसका उदाहरण निकल कर आएगा। तो इसको हम लोग लिंक कैसे करें? तो आप देखिए, एसिमिलेट के अंदर में जो लिंक मिलेगी, एक तो वर्ड मिलेगा यहां से लेकर यहां तक, ASS। तो इस वर्ड को अगर आप पढ़िएगा तो ये वर्ड बनता है एस। एस का मतलब होता है गधा, तो गधे को कहते हैं अंग्रेजी में एस। और यहां से लेकर यहां तक वर्ड को पढ़ लीजिए तो ये वर्ड आपको पढ़ने में मिलेगा MILA, मिला, या इसे मिले भी पढ़ सकते हैं, मिला पढ़ लें या मिले पढ़ लें, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे। तो मैं मिले पढ़ता हूं, MILA, तो मिलना किसी से। तो एस, गधा और मिले से एसिमिलेट, समझने को कैसे जोड़े? तो शादी से पहले देखिएगा, एक गधा और एक गधैया मिले, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। गधा गधैया से पूछ रहा है तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या, भाई खाना बनाना जानती हो कि नहीं जानती हो, कितनी पढ़ी लिखी हो। तो यहां पर देखिए कि एस मिले, एक दूसरे को एसिमिलेट करने के लिए, समझने के लिए ना। तो वैसे तो देखिएगा, शादी से पहले गधा तो कोई नहीं होता है, शादी के बाद में सारे गधे ही हो जाते हैं, मुझे भी एक्सपीरियंस। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं, और अगला वाला वर्ड जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आज का आखिरी वर्ड है ये। और वर्ड जो दिख रहा है वो वर्ड है ASSUAGE, एसुएज, वर्ब में इस्तेमाल करते हैं। अब एसुएज का मतलब होता है किसी चीज का कम हो जाना, लेसन हो जाना, रेड्यूस हो जाना, ये सब इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अब आप याद कीजिए कि एक वर्ड हमने बहुत पहले किया था जिसका मीनिंग होता है किसी चीज का कम हो जाना, तो आपने अबेट वर्ड किया था। तो क्लोज सिनोनिम या सिनोनिम में आ सकता है, भले दोनों की यूजेज अलग अलग होती हैं, दोनों का प्रयोग अलग अलग होता है, लेकिन एग्जाम में अबेट और एसुएज दोनों ही सिनोनिम, दोनों ही पर्यायवाची ही कहलाएंगे। तो एसुएज का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो एसुएज किसी भी चीज के लिए यूज हो सकता है। जैसे प्राकृतिक आपदाओं के लिए यूज नहीं होता, जैसे हम अबेट का इस्तेमाल करते हैं। एसुएज का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए गरीबी को एसुएज करो, किसी को गुस्सा आ रहा है उसके गुस्से को हमने एसुएज किया। तो कई इसमें हम लोग एसुएज का इस्तेमाल कर लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को एसुएज करो, गरीबी को एसुएज करो, है ना, कि जात पात जो बढ़ी हुई है, कास्ट सिस्टम जो बढ़ी हुई है, इसको एसुएज करो। तो ये रिड्यूस करने के लिए, गुस्से के लिए भी यूज हो सकता है, इमोशन के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे फियर को एसुएज करना, कम कर देना, लेसन कर देना। तो इस वर्ड को कैसे लिंक करें? तो लिंक करने से पहले यहां पर देखिए आपको
ये वर्ड मिल जाए, आंसू। तो इस वर्ड को अगर आप पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है ये आ और सु, और यहां पर हमने एज लगा दिए, आंसू एज। हालांकि इसका उच्चारण एसुएज होता है, लेकिन हमने इसे पढ़ दिया आंसू एज। तो आंसू से तो बहुत आसानी से आंसू एज को हम लोग लिंक कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई रो रहा होता है तो रोने वाले व्यक्ति को तो हम लोग जाकर क्या करते हैं, उसके आंसुओं को शांत करते हैं, सांत्वना देते हैं, यार रोने की जरूरत नहीं। ऐसे ही देखिए, एक लड़की है, एसएससी का एग्जाम देने गई, पहला अटेम्प्ट था उसका, काफी अच्छी प्रिपरेशन की थी, और जैसे ही रिजल्ट निकल कर आया 0.5 मार्क्स से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। 0.5 मार्क्स बड़ा कम होता है फासला, और 0.5 मार्क्स से जब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो देखिए रोना धोना शुरू कर दिया, गंगा जमुना सरस्वती बहाना शुरू कर दिया। आप जाते हो और आप उसके आंसू को आंसुएज करते हो, संतावना देते हो, आप कहते हो अरे रोने की क्या जरूरत है, आंसू बहाने की क्या जरूरत है, मुझसे कुछ सीखो, 5 साल से दे रहा हूं, अभी भी एक भी एग्जाम में नहीं निकला हूं। तो इसको ऐसे ही लिंक कीजिए, मैं उसके आंसू को आंसुएज कर रहा था, कम कर रहा था। ये आज का 10 वर्ड है। तो थोड़ा सा लेक्चर मैंने स्पीड में कर दिया, क्योंकि आपको इंट्रोडक्टरी क्लास जिन्होंने नहीं देखी, आप इंट्रोडक्टरी क्लास लीजिए, और इसके अलावा जो पार्ट 1 वाला है उसको भी देखिए आप। उसके बाद आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या ट्रिक है इसके ऊपर में। तो इसको क्विकली हम लोग रिवाइज करते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कई स्टूडेंट्स जो हैं मुझे कह रहे थे कि भाई एरर का क्लास शुरू करो, एरर का क्लास शुरू करो आप, नाउन प्रोनाउन ये सब एरर, तो वो तो मुमकिन नहीं है। आप देख रहे हो इस बोर्ड की हालत, अभी लॉकडाउन चला हुआ है, तो आपका क्लास न रुके उसके कारण हमने जैसे तैसे, यहाँ है ना इंडिया में सब जुगाड़ वाला काम चलता है, तो जुगाड़ कर लिया, तो आपका क्लास हैम्पर ना हो, आपका क्लास खराब ना हो, इसलिए हम लोग अभी वोकैब की क्लास ले रहे हैं। वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर का जो पोर्शन होगा वो देखते हैं 20 तारीख के बाद में क्या डिसीजन आता है, क्योंकि ये बोर्ड वगैरह मार्कर वगैरह कहीं मिल नहीं रहा है, उसके बाद ही स्टार्ट होगा। तो क्विकली हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा अंबर से रसोईया आया क्या बनाने, एम्ब्रोजिया, अंबर रसोईया बोल दीजिए, भगवान का खाना। दूसरे में अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि मोबाइल मिस कर रहा था, पर्स मिस कर रहा था, क्या था, कुछ ना कुछ गड़बड़, तो अमिस इसका वर्ड आ जाएगा। मीनिंग बस इंपॉर्टेंट है। आई एम इन नशा, मुझे क्या हो गया, एमनीजिया, लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त चले जाना। फिर हम लोग कहते हैं ऐना की जो थी मां, वो क्या थी, मुसीबत की जड़, कॉज ऑफ ट्रबल, प्रॉब्लम या मुसीबत की जड़ कहते हैं। एनीवन हिला, नाम से पहले लेट लगा दूंगा, एनीहिलेट, बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। अन्नू नाम की लड़की के साथ जब भी डाइन करने जाता हूं, क्या लेना पड़ता है, सरदर्द की गोली, एनोडाइन, अन्नू डाइन ही पढ़ लीजिए आप इसे। इसके अलावा मेरे मियां को नोज फ्रैक्चर के बाद क्या हो गया, एनोजमिया, लॉस ऑफ स्मेल। इसके अलावा अपरी नहीं थी वो, कैसी थी, भूतनी, घोस्ट को कहते हैं, एपरिशन। फिर ऐस मिले, एक दूसरे से गधा और एक गधैया मिले, क्या करने के लिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंड, ऐसी मिले। और आखिरी वर्ड क्या था, मैं उसके आंसू को क्या कर रहा था, एसुएज कर रहा था, शांत कर रहा था। धन्यवाद।